अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि किसी जादूगर को पहचानना कैसे पहचाना जा सकता है, उसकी क्या निशानियां हो सकती हैं। हमारे माशरे में कुछ मुख्तलिफ तरह के किरदार होते हैं। बसा औकात हम जो है वो किसी बंदे को भी जादूगर करार दे देते हैं। हमारे माशरे में मैं देखता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं जी हमारी सास जादूगरनी है बहुत बड़ी, हमारा ससुर जादूगर है बहुत बड़ा, हमारा चाचा जादूगर है। एक तो ये बात याद रखिए कि बिला वजह किसी को जादूगर कहना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि जब हम किसी को बिला वजह जादूगर कहते हैं तो वो बहुत मामला खराब हो जाता है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें जब हम किसी को बिला वजह जादूगर कहते हैं तो उससे जो है अगर वो जादूगर नहीं होगा तो हम दुनिया में भी आखिरत में भी गिल्टी हो जाएंगे। दुनिया में भी हमारी सजा है, आखिरत में भी हमारी सजा है। तो इसलिए किसी को एवं जादूगर नहीं कहना। जादूगर की क्या निशानी है, कैसे पहचाने हम कि फलां बंदा जादूगर है। एक तो जो बंदा कोई शिरकिया तावीज काम कर रहा है आपके सामने, आपने देख लिया, आपको पता है कि शिरकिया अमल कर रहा है, कोई ऐसे मंत्र पढ़ रहा है जिससे गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, तो वो अमल से आप ये कह सकते हैं कि वो जिन्नात से मदद लेके या गैरुल्लाह से मदद लेके अमल कर रहा है, तो वो जादूगर हो सकता है। दूसरे नंबर पे कोई बालों पर अमल कर रहा है, कोई आपके बालों पर अमल करके गिरें लगा रहा है, कोई बालों पर अमल करके उनको दफना रहा है, कागज पर पुतला बना रहा है और उस पर मुख्तलिफ नाम लिख के उन पर जूते मार रहा है या उसको दबा रहा है, फिर इसी तरह से पुतले पर किसी पर अमल करके उसको दबा रहा है या उस पर जुतियां मार रहा है, खून से तावीज लिख रहा है, खून से अमल कर रहा है, खून का इलाज में इस्तेमाल कर रहा है, किसी रस्सी को डोरी को उस पर कुछ भी पढ़ के गिरे लगा रहा है। इसको तो हदीस ने भी जो है वो हदीस ने भी इसकी तस्दीक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, जो बंदा कुछ भी डोरी लेता है, रस्सी लेता है, धागा लेता है, उस पर कुछ भी पढ़ के फूंक मारता है और उसको गिरे लगा देता है, फरमाया ये जादूगर है, ये जादू करता है। फिर इसी तरह से नाखून ये जादूगर इस्तेमाल करते हैं। बाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी जादू वाला मामला हुआ था वो उसमें बाल, लबीद बिन हसन नामी यहूदी ने बाल मंगवाए थे जो बालों पर जादू किया गया था। तो फिर इस तरह से पसीने वाला कपड़ा जो कि जादू में इस्तेमाल होता है, तो वो अगर कोई लेता है आपसे, इसमें कुछ लोग हैं जो चेक करने के लिए लेते हैं, हम उनको जादूगर नहीं कहते, लेकिन जो इलाज के नाम पर पसीने वाला कपड़ा लेते हैं वो जादूगरों की लिस्ट में आते हैं क्योंकि वो जादूगरों वाला काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ चीजें ये भी हैं कि हमने जो भी अमल करना है, मतलब किसी को देख लिया है कि वो जादूगर है, तो हमने फौरी उस पर इल्जाम नहीं लगाना बल्कि पूरा तसल्ली कर लेनी है और अपने हिफाजत की पढ़ाई करनी है, ना कि हम उसको ब्लेम करने चले जाएं शुरू में कि तू जादूगर है। तो ये अपने आप को महफूज करें, आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप पर जादू का असर क्यों हो, आपने खुद को नहीं कमजोर करना। तो ये चंद एक निशानियां हैं, अगर ये बंदे में पाई जाती हैं तो उसको हम जादूगर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप उसको बिला वजह जादूगर का इल्जाम ना दें, जिसका गुनाह भी होता है, जिसकी सजा भी होती है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।